देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई प्रमुख चेहरे। 16वीं विधानसभा के सत्र का आगाज आज से हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण में भजनलाल सरकार का विजन राज्यपाल ने रखा। हालांकि जैसे ही अभिभाषण की शुरुआत हुई थोड़ा सा हंगामा होने के आसार जरूर नजर आए, लेकिन बाद में वो हंगामा भी थम गया। बेनीवाल ने आरपीएससी को भंग करने की मांग उठाई और इसी मांग की वजह से सर्वदलीय बैठक में हनुमान बेनीवाल शामिल नहीं हुए थे। लेकिन अब यहां से राज्यपाल रवाना हो रहे हैं। तो देखिए राज्यपाल के अभिभाषण के बीच विपक्ष ने हंगामा जरूर किया, लेकिन कुछ समय का वो हंगामा रहा। बाद में राज्यपाल के अभिभाषण को सभी ने शांतिपूर्वक सुना भी। और जो कहा भी गया था विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ से कि आप राज्यपाल को शांतिपूर्वक सुने, क्योंकि संवैधानिक पद है जिसकी गरिमा, जिसका सम्मान करना चाहिए। और यहां से राज्यपाल की रवानगी हो रही है। सत्र का आगाज आज से हो गया है, कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। और बेहद अहम और कई बिंदु राज्यपाल की तरफ से अभिभाषण में बताए गए कि किस तरीके से पेपर लीक को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया है, कैसे अपराधियों का सफाया करने के लिए एंटी गैंगस्टर एक्ट बनाया गया है और साथ ही साथ हर एक व्यक्ति तक, हर एक तबके तक पहुंचने की क्या प्लानिंग है सरकार की, वो भी बताया गया अभिभाषण के दौरान। और अभिभाषण के बाद राज्यपाल यहां से रवाना होते हुए, लेकिन कानून व्यवस्था का मसला भी सदन के भीतर खूब गूंजा। राज्यपाल ने अभिभाषण में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को घेरा भी कानून व्यवस्था को लेकर। कहा कि मौजूदा सरकार भयमुक्त शासन देने का काम करेगी। पेपर लीक रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। और अब एक बार फिर से सभी सदस्य मोदी ने आज जो अभिभाषण दिया है वो ऐसा लगा कि एक औपचारिकता करने के नाते, आप देखिए समय भी आप देखना, पिछले राज्यपाल जी ने जब कांग्रेस के समय में कोई अभिभाषण दिया हो उसका समय और ये समय भी आप देखना। दूसरी बात, इस प्रकार से लगा कि राज्यपाल जी को सरकार का एक इस प्रकार का पुलिंदा तैयार करके दे दिया गया था जिसके अंदर कोई विजन नहीं था। मात्र पिछली सरकार की झूठी कमियां निकालना, बुराइयां करना, इसके अतिरिक्त कोई नहीं था। अभिभाषण क्या होता है? सरकार का गठन होने के बाद जब विधानसभा का पहला अभिभाषण होता है तो वो यही होता है कि सरकार का विजन रखा जाता है कि सरकार क्या सोच रही है। इसके अंदर सरकार का कोई विजन नहीं दिखा। राजस्थान की सरकार क्या सोचती है राजस्थान के आम जन के लिए, उसके बारे में कोई विजन नहीं था। मात्र पिछली सरकार की योजनाओं के बारे में बुराइयां निकालना, कमियां निकालना, और यहाँ तक कि जो आर्थिक बात उन्होंने की है कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था कैसे चल रही है, मुझे अफसोस के साथ कहना चाह रहा है कि राज्यपाल जी के मुंह से सरकार ने ये बात कहलवाई, जबकि इतनी अच्छी योजनाएं चल रही थी, कभी राशि की कमी नहीं आई। और जो इन्होंने भारत संकल्प यात्रा कैंप की बात की है, उस कैंप में शून्य है। किसी उस कैंप में आप बताइए, रजिस्ट्रेशन कोई भी कुछ भी करा सकता है, लाभान्वित किस प्रकार से किया उस कैंप में? लेकिन दो तीन बातें बहुत बड़ी है राज्यपाल ने कही रतन जी। एक तो ईआरसीपी का मुद्दा, राज्यपाल का कहना था कि पिछली कांग्रेस सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और ये जो सरकार है ये मिशन मोड पर ईआरसीपी के संकल्प को पूरा करेगी। देखिए, अगर इनकी इच्छा शक्ति पहले होती भारत सरकार की, राजस्थान की सरकार ने, तो उसके लिए बहुत कुछ कहा गया है और वो आगे लिखा भी गया। और उस समय मुख्यमंत्री जी ने भी वहां मीटिंग करके भी बताया था कि हम इस योजना के बारे में क्या समझ रहे हैं। मगर ये केंद्र सरकार की राजनीति थी। मैं समझता हूं, एक बात आप देखिए योगेश जी, कि जब अभिभाषण पढ़ते हम सब जानते हैं इतना कि अभिभाषण एक सरकार का टेबल पे एक बुक होती है, किताब है,
कि हम इस प्रकार से आगे चलेंगे। इस अभिभाषण के अंदर उन्होंने घोषणा पत्र में क्या चीजें कही थी और वो विजन सरकार इस अभिभाषण में लेके आई है, उसके बारे में भी कोई तालमेल नहीं था। ये अभिभाषण मात्र जो है अधिकारियों का लिखा हुआ, तैयार किया हुआ एक अभिभाषण बन गया, जिसके अंदर सरकार का कोई विजन नहीं रखा। केंद्र सरकार की बहुत सारी बातें कही, कभी कभार तो ऐसा लगा कि केंद्र की सरकार में अभिभाषण पढ़ा जा रहा है, राज्य की सरकार का नहीं पढ़ा जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि सरकार के पास कोई विजन नहीं रहा है। इसमें सरकार के पास में कोई ऐसा विजन राजस्थान की जनता के सामने आज पेश करे, वो नहीं पाए। मैं समझता हूं कि सबसे आज विधायक दल की बैठक भी आपकी हुई, क्या रणनीति उस विधायक दल की बैठक में रही? क्योंकि अब सदन का जो बीएसी के अंदर आज तमाम जो आगे कार्य दिवस सामने आ चुका है। देखिए, आज तो सभी लोग जो माननीय हमारे सदस्य थे, अभिभाषण का पहला दिन था, इसलिए विधायक सारे एकत्रित हुए थे और जो हमारे सीनियर नेता है या नेता प्रतिपक्ष जो हमारे हुए हैं, सब लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए कि हमको सदन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो उसकी एक अनौपचारिक बातचीत हुई है हमारी। तो मैं समझता हूं कि ये तो हमेशा जब जब सदन होता है तो सब इकट्ठे होकर अपनी बात रखते हैं प्रत्येक दिन, और ये होना ही चाहिए। तो मैं समझता हूं कि सरकार, ये जो अभिभाषण पेश हुआ है, इस अभिभाषण की जो बहस होगी उसके अंदर हमारे सदस्यों द्वारा, कांग्रेस विधायक दल द्वारा, कांग्रेस पार्टी के विधायकों द्वारा पूरी सरकार की ये जो अभिभाषण जो पेश किया है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। रतन जी, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण हुआ, लेकिन अभिभाषण में भजनलाल सरकार का विजन तो था ही, लेकिन ये कांग्रेस का कहना है कि वो शायद विजन था नहीं, वो सिर्फ हमारे कार्यकाल की कमियां गिनाने के लिए राज्यपाल को अभिभाषण पढ़ाया गया, राज्यपाल के मुंह से कहलवाया गया। लेकिन वही पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम दिग्गजों से भी वो बातचीत कर रहे थे। एक बार उनका रुख कर लेते हैं, विधानसभा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगेश जी। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने इनकार कर दिया था सर्वदलीय समाज का, और आपसे जब चर्चा चल रही थी तब आपने कहा था कि जरूर वो हुंकार भरते नजर आएंगे, और वो भाषण के दौरान नजर भी आया। अभी तक का जो अगर अब से अपडेट लेना चाहे तो विस्तार से समझाइएगा सर। देखिए, पौन घंटे का जो पूरा भाषण रहा तकरीबन राज्यपाल का, उस अभिभाषण में पुरानी कांग्रेस का जो राज था उसके बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने छुआ है। चाहे पेपर लीक हो, चाहे ईआरसीपी का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, चाहे प्रदेश की आर्थिक स्थिति का मुद्दा हो, चाहे युवाओं से जुड़े रोजगार का मुद्दा हो, और इन तमाम मुद्दों पर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास यहाँ पर किया है कलराज मिश्रा ने पीती कांग्रेस सरकार को, जिस पर अभी रतन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने आरोप भी लगाया था कि राज्यपाल का अभिभाषण मात्र कागजी पुलंदा था और इसमें भारतीय जनता पार्टी का विजन अलग तरीके से निहित था, उसमें भी केंद्र सरकार की बात ज़्यादा थी, राज्य सरकार कम थी। हमारे साथ विनोद जी चौहान हैं जो लगातार ईआरसीपी के मुद्दे पर जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी, और गवर्नर के बीट भी आप देखते हैं तो गवर्नर स्पीच को लेकर भी विनोद जी, जिस तरह ईआरसीपी के मुद्दे को गवर्नर ने अपने अभिभाषण में केंद्र बिंदु बनाया और बीती सरकार के जो कामकाज को उन्होंने राजनीति से प्रेरित था, ये भी कह दिया कि मिशन मोड पर ईआरसीपी में काम होगा। क्या लगता है, क्योंकि ये बड़ा एक अपने आप में बहुत ऐसा मामला है जिसको लेकर पिछले चुनाव में भी बड़ा गूंज सुनाई दी। बिल्कुल, देखिए, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को लेकर जो ईआरसीपी की योजना है उसको लेकर राज्यपाल ने अभिभाषण में साफ तौर पर कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस पर राजनीति करी, कांग्रेस सरकार सहमति नहीं बना पाई। कांग्रेस सरकार 28 साल तक और इसको लटकाना चाहती थी, जिसमें 2 पीढ़ियां और निकल जाती। उन्होंने साफ तौर पर कहा, उन्होंने ये भी कहा कि अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। भजनलाल सरकार के आते ही सबसे पहला मुद्दा उन्होंने उठाया था जल जीवन मिशन का और ईआरसीपी का। दोनों मुद्दों को लेकर आज अभिभाषण में बात करी राज्यपाल ने। जल जीवन मिशन को लेकर भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में जमकर घपले घोटाले हुए हैं, केंद्र की जो योजना थी इसको डुबोने का काम किया गया। जनता पानी की आस को लेकर के चिंतित रही कि हमें पानी मिलेगा ही नहीं मिलेगा। अब जितने घपले घोटाले हुए हैं, जो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और ये जो बात की मिशन मोड, आप लगातार ईआरसीपी को देख रहे थे, कवर भी कर रहे हैं, और 13 जिलों को प्रभावित करेगी पूरी योजना। हज़ारों करोड़ का प्रोजेक्ट है जो सिंचाई, पेयजल और तमाम वो बेल्ट जो बहुत ही कहा जा सकता है कि विपन्न स्थिति में वहाँ के लोग हैं, उन 13 जिलों के अगर ईआरसीपी आता है
तो निश्चित तौर पर अपने आप पे रतन जी भी हमारे साथ वापस जुड़ेंगे। रतन जी, आपने जिस तरह आरोप लगाया, तो क्या लगता है कि ERCP जिसकी बात कांग्रेस कर रही थी, गहलोत सरकार ने भी प्रोजेक्ट बनाया था और खुद ने पैसा भी दिया था और ये मसला केंद्र के पाले में था। देखिए योगेश जी, केंद्र सरकार ने राजस्थान के हिस्से का जब जब भी कोई काम आया, आज राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में, मैं बीच में एक बात बता रहा हूं आपको, रिफाइनरी का भी उल्लेख किया। रिफाइनरी तो 2008 की जो कांग्रेस की सरकार थी जिसमें गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उसी समय उनकी देन है। और उस समय जब सरकार थी यूपीए की, तब उस चीज को उन्होंने लागू करने के लिए पूरे प्रयत्न किए। उसके पश्चात जब राज बदला तब इन्होंने रिफाइनरी को डफ कर दिया, वापस कुछ काम नहीं किया। इसी प्रकार से आज वापस कहा कि रिफाइनरी को हम आगे बढ़ेंगे। तो रिफाइनरी प्रोजेक्ट को जब जब कांग्रेस की सरकार आई है उसमें दम तो उन्होंने डाला, इन्होंने उसको कोलैप्स करने की कोशिश की, बंद कर दिया इन्होंने। इसी प्रकार से जो ERCP की भी आपने बात की, उसके अतिरिक्त भी आज इन्होंने जो आर्थिक व्यवस्था की बात की कि उसको बीमारू बना दिया। इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं आई। एक एक पैसा जो है वो लाभार्थी को और एक एक योजना उसको समय पे प्राप्त हुआ। केंद्र सरकार को जो हमारे GST का हिस्सा का पैसा देना हो, केंद्र सरकार को जो भी काम राजस्थान के हक का होता है वो करना चाहिए, उसको नहीं किया। इसलिए तो स्टेट में ये हालात बनने की। मगर उस समय जो कुशल प्रबंधन था सरकार का, वो उस कुशल प्रबंधन से राजस्थान की सरकार ने अपने खुद के स्वयं के प्रबंधन पर, आर्थिक प्रबंधन पर स्टेट को जिंदा रखा। तो जब पैसा हमने दे दिया, जब केंद्र की सरकार को हमने लिख दिया, तो केंद्र की सरकार ने इस योजना के बारे में क्यों नहीं कहा? आज आपकी सरकार, लेकिन एक बात तो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया, पेपर लीक का मुद्दा बनाया और जनमानस में मुद्दा छाया भी रहा। और आज अभिभाषण में भी वो मुद्दे को राज्यपाल ने टारगेट किया। देखिए, जब राजस्थान की सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर का मामला आया या पेपर लीक का मामला आया, समय समय पे कार्रवाई की। मुख्यमंत्री जी ने अपने ऑफिशियल बैठकों में और जहां भी किसी समारोह में गए उसमें भी उस चीज़ का उल्लेख किया। हमारे वहाँ जिले में आए जब भी उस चीज़ का उल्लेख किया कि पेपर लीक को लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, बख्शा नहीं जाएगा। उस समय SOG ने कई कार्रवाई भी की थी, आपने देखी है, कार्रवाई करके कई लोगों को बंद भी किया था। सारी चीज़ें हुई है। तो मैं समझता हूँ निरंतर ये विषय बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ये होना चाहिए। बेरोजगार लोग हैं, उनको तकलीफ पड़ती है। अगर हनुमान बेनीवाल ने जो मुद्दा उठाया, RPSC भंग करना, RPSC तो आपकी सरकार के समय का सारे सदस्य चेयरमैन बनाए गए थे कि RPSC का अपना एक फॉर्मेट है। UPSC थी, RPSC है। UPSC अपना काम करती है, RPSC अपना काम करती है। एक ढांचा बना हुआ है, उसके अंदर मेंबर्स की नियुक्ति जो संवैधानिक तौर पर जिस चीज़ को करनी है उसको किया है। मगर मैं इस बात को मैं स्वयं भी मानता हूँ कि समय समय पर जब ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है तो उसका रिवाइवल करना, उसमें चेंजेस लाना, उसमें सुधार करना, ताकि जो कमियां जिसकी वजह से इतनी बड़ी बातें होती है तो उसको निश्चित तौर पे करना चाहिए। लेकिन सपोर्ट नहीं मिला हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस का पूरी तरह। नहीं, देखिए, एक दो बातें होती है। एक, आप मिल के तय करते हैं कि आज हमको क्या करना है विधानसभा में। तो जब सामूहिक तौर पे हम लोग बात तय करते हैं तो निश्चित तौर पे कोई को जारी रखिएगा। आपका आगे भी रुख करेंगे, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत